नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत के बाद सरकार बनाने जा रही है और होली आने से पहले ही रंग गुलाल बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के द्वारा खेला जा रहा है और जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में हार के बाद खामोशी दिख रही है, सोच रही है कि आखिर बोले क्या और हार का जिम्मेदार किसे ठहराएं। सपा गठबंधन में दूसरे दल से आए बड़े नेता धर्मवीर सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान या फिर जाटों के नेता जयंत चौधरी, क्योंकि ये सभी लोग चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रहे थे, लेकिन फिलहाल सब खामोश हैं। वहीं हार के बाद महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि गठबंधन के कुछ नेता बहुत हवा बना रहे थे, उनके पास खुद अपना वोट नहीं था, लेकिन वो दावे कर रहे थे। वो खुद तो अति आत्मविश्वास में थे ही, अखिलेश यादव को भी इसी में रखा। आगे उनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें गठबंधन के सभी साथी शामिल हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने संगठन में खामियों को हार का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। छठवीं बार बड़े मार्जिन से जिता दिया है। देखिए, समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो आगे भी हम बैठेंगे नहीं, तो जनता के बीच में रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और आगे ये फिर तो संघर्ष चलता रहेगा। ये आपको क्या लगता है, जो भारतीय जनता नहीं थी, आप देख रहे थे जैसे लगातार आ रहा था, आपको लगता था कि क्या वो वजह रही कि सपा को वो सीट्स नहीं मिली? बड़ी उम्मीद थी कि मिलेगी और बीजेपी को मिली। तो कहीं न कहीं खामियां रही हैं, तो उस खामियां को हम दुरुस्त करेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद पता चलेगा कहाँ कहाँ खामियां रही हैं और हमारा संगठन उसका मुकाबला नहीं कर पाया है। जबकि जनता ने निर्णय लिया था, जनता निर्णय लेना भी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, लेकिन कहीं न कहीं संगठन और कहीं न कहीं खामियां रही हैं उसकी वजह से। लेकिन हम आगे इन खामियों को दूर करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। वहीं हार के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान ने कहा कि गठबंधन के साथी कुछ हासिल नहीं कर पाए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नहीं, समाजवादी की पार्टी की तरफ से कमी नहीं थी, अखिलेश की कोई कमी नहीं थी। अखिलेश जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और छोड़ने में पूरी कोशिश की, लेकिन बहरहाल जो साथी बनाती थे, बहरहाल उनके साथ पूरी हेल्प उनकी नहीं मिल पाई। साथी मतलब जो गठबंधन सहयोगी आप बता रहे हैं? हाँ, अब जैसे का था राजभर जयंत का था 36 जयंत, हाँ जीती, उसमें सिर्फ 8 ही मिल पाई और बाकी जो साथी थे, बाकी साथी थे भाई जाटव भाइयों की ना मिली। लेकिन मुस्लिम समाज ने तो एक तरफा सपोर्ट किया। मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि हमें मुस्लिम समाज से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नहीं मिला उनका वोट। हम मुस्लिम समाज से उम्मीदें थी, लेकिन मुस्लिम समाज को कभी गले तो लगाए नहीं, कभी गले नहीं लगाया। उनके साथ बहरहाल जो उनको जोड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने नहीं की कोशिश। आपको लगता है कि अगर सहयोगियों के बगैर अखिलेश आते तो नतीजे बेहतर होते? नहीं, ये तो हमारी पार्टी में जो लोग जोड़कर साथ आए थे, जोड़े थे, हमारी क्लियर जीत थी, लेकिन बाद में हार में बदल गई। वो कैसे हुआ? वो ये है कि
भाई बीजेपी पर सरेतदार है, उसके प्रेशर से, उसके दबाव से, उसकी चालबाजी से ही हो गया। चालबाजी कैसी? भाई दबाव डाले उन्होंने, नाजायज दबाव डाले। मतलब नाजायज दबाव से क्या तात्पर्य है सर? दबाव ये कि भाई लालच दिए उनको दो के फलाने के, दोबारा टूट गए वो लोग, पैसों में टूट गए। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस हार को बचाकर सभी गठबंधन साथियों का बने रहना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि जब आने वाले समय में हार का मंथन किया जाएगा तो गठबंधन के सभी साथी एक दूसरे पर दोष मढ़ेंगे, जिससे बिखराव होने की संभावना काफी हद तक बढ़ सकती है। वहीं हार के बाद अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि इस बार की तरह 2017 और 2019 में सपा ने कांग्रेस और बीएसपी से गठबंधन किया था, लेकिन हार के तुरंत बाद गठबंधन टूट गई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी गठबंधन का अंजाम वही होगा। अब आगे देखना होगा कि कब तक गठबंधन बना रहता है और सबसे पहले कौन गठबंधन से बाहर निकलता है या फिर कौन किसे हार का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि अभी तक खुलकर कोई किसी के खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन दबे जुबान बयान आ रहे हैं और कहीं न कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि गठबंधन के साथी आपस में नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी छवि और वोट बैंक को संतुलित रखना होता है, जिसके वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।